नमस्कार। आज हम फिर आ गए एक रीडिंग लेकर के ये देखने के लिए कि यदि आप अभी इस समय किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। तो बेसिकली एक लव रीडिंग करने वाले हैं एंड देखते हैं कि क्या मैसेजेस निकल करके आते हैं। ऑलराइट, हमने कार्ड्स को शफल कर लिया है और अब हम डेक को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में और उसके बाद हम करने वाले हैं रीडिंग को स्टार्ट। 5 कार्ड्स लेंगे। वी हैव शैडो, देन वी हैव डिसरप्शन, देन वी हैव अवेयरनेस, देन वी हैव पार्टनरशिप एंड वी हैव सॉलिट्यूड। बिलो द डेक एनर्जी निकल के आई है ट्रायम्फ की एनर्जी। ऑल राइट, सबसे मज़ेदार बात जो है कार्ड्स को देखने में ये दिख रही है कि अभी इस समय बहुत मेजर जो है ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ होकर के गुज़र रही है। या तो कुछ ऐसा अभी पिछले 16 से 18 दिनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है कि जिसके बाद आपको अपने जीवन में बहुत कुछ समझ में भी आ रहा होगा रिलेशनशिप के हिसाब से, या फिर हो सकता है जुलाई से सितंबर के बीच में कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है जिसके बाद आपको अवेयरनेस होनी शुरू हो गई है। स्पेशली सितंबर का मंथ आप में से बहुत से लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा कि जिसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आपका अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर 3 महीनों की जो कहानी है वो निकल करके आ रही है इन 5 कार्ड्स में। ये आपसे कितनी रेजोनेट करती है ये तो आप ही बेटर बता सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो आपके रिलेशनशिप के अंदर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी ऐसी हिडन बातें थी या जिसको कह सकते हैं आप या आपके पार्टनर के बीच में इतना कुछ छिपा हुआ था या सीक्रेटिव था जिसके ऊपर वर्क करने की आवश्यकता थी। और क्योंकि वो वर्क नहीं किया गया तो कहीं ना कुछ ऐसा टावर मोमेंट ज़रूर आया है जुलाई अगस्त के महीने में कि जिसके चलते आप दोनों का जो रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है। और एक तरीके से ये अच्छा भी होता है क्योंकि अगर आपका रिश्ते की फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है तो आगे की कहानी हम कैसे सोच सकते हैं कि आपका रिश्ता आगे चलेगा। उन लोगों के लिए भी ये एक रियलिटी चेक रहा होगा जो कि एक ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पर उनको सिवाय कन्फ्यूजन के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है बहुत सीक्रेट्स रही हों, आपने बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस किया हो, आपको कुछ बातों का अंदेशा तो था लेकिन उनको स्वीकार करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है। खैर 5 कार्ड्स में से यदि देखें तो 4 कार्ड्स मेजर अरकाना कार्ड्स निकल के आए हैं जो कि यही बता रहे हैं कि आपको डेफिनेटली जो अब आप लाइफ में करना चाहेंगे वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप किस तरीके से अब इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आपके आपके या आपके पार्टनर की लाइफ में डेफिनेटली पास्ट उनका कुछ ऐसा रहा है जिसको लेकर के इस रिश्ते का प्रेजेंट काफ़ी अफेक्टेड रहा है। एंड कहीं ना कहीं दोनों को ही एफर्ट लगाने की ज़रूरत है यदि इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना है। किसी और अन्य पर्सन की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली यहाँ पर दिख रही है, या तो फैमिली में से या फिर फ्रेंड सर्कल में से या फिर अन्य कोई थर्ड पर्सन जो कि इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा चोट दे करके गया है या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दे करके गया है। अभी हाल फिलहाल जो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अलग थलग आप दोनों की एनर्जी हो सकती है। काफ़ी रिश्ते में जो है कम्युनिकेशन कम होनी शुरू हो गई होगी या फिर बिल्कुल ना के बराबर होगी, या एक पर्सन कोशिश करता भी होगा तो दूसरा उसको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाता होगा। एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं कि आपके इस रिश्ते को अफेक्ट करती हुई क्या बातें हो सकती हैं, क्या कुछ चेंजेस आपको करने चाहिए या फिर आपको
क्या ऐसा करना चाहिए या किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आगे आपको और प्रॉब्लम्स नहीं आए। लेकिन जो भी हो, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि आप लोग एक दूसरे पे काफ़ी डिपेंडेंट भी रहे होंगे, तो को डिपेंडेंसी भी एक प्रॉब्लम रहा होगा। एक व्यक्ति यदि बहुत बिजी है तो दूसरा बिल्कुल ही खाली होगा, इन द सेंस कि फ्री, कि उसको ये लगता हो कि भाई मैं तो फालतू में बैठा हूँ या बैठी हूँ और अगले को फुर्सत ही नहीं है मेरे से बात करने की। कहीं ना कहीं आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन भी एक फीचर हो सकता है कि अपनी मन की बात को नहीं कह पाना, या फिर चंद्रमा की स्थिति आपके या आपके पार्टनर के हॉरोस्कोप में इस तरीके से होगी कि जिसके चलते न्यू मून एंड फुल मून पे काफ़ी चीज़ें अफेक्ट करती होंगी। लड़ाई झगड़े होना, अपनी बातों पे कायम नहीं रहना, कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस बनाना जिसके चलते आपको ये लगता हो या आपके पार्टनर को, क्योंकि अब ये किसकी एनर्जी निकल के आई है और मुझे नहीं पता इस समय कौन देख रहा है मेरी रीडिंग को, तो कुछ भी हो, ये लगता हो कि भाई ये पर्सन ट्रस्ट के लायक नहीं है, काफ़ी कुछ हिडन है या कुछ ऐसी बात ज़रूर है। मतलब विश्वास की जो बुनियाद है वो काफ़ी हिल चुकी है इस रिश्ते के अंदर, और इसको आगे लेकर के जाने में आपको काफ़ी एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे दोनों को, क्योंकि जो चीज़ें नहीं सर्व कर रही थी आपके इस रिश्ते में, डेफिनेटली उसमें एक ब्रेक डाउन आया है। आप या आपके पार्टनर ने अपनी एनर्जीज वापस ले ली हैं। आपने अगर ये आप हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ दिया है इस रिश्ते में और उनको लगा कि भाई बदले में मुझे क्या मिला है, तो डेफिनेटली आपने अपनी एनर्जी को पुल बैक किया है। आप अपने ऊपर फोकस करने लग गए हैं और आप एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग कुछ नए तरह का स्किल सीख रहे हों, कुछ नया करना चाह रहे हों, ताकि वो आगे अपनी लाइफ को कैसे लेकर के जाएं, अपने टाइम को कैसे अच्छे तरह से इन्वेस्ट करें, ताकि पार्टनर की जो एब्सेंस है उनको इतनी ज़्यादा महसूस ना हो। क्योंकि हो सकता है पहले आप शायद उनके फ़ोन का हर घंटे में इंतज़ार करते रहे हों, उनको मैसेज पे मैसेज करते रहे हों और उनका जवाब नहीं आता हो, तो आपको बुरा लगता हो कि इन्होंने देखा तो है लेकिन जवाब नहीं दिया है। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी बातें हो सकती हैं कि आपको लगता हो कि पता नहीं मेरे अलावा किससे भी ये बात कर रहे हैं या ये क्या कर रहे हैं। तो किसी भी रिश्ते में पारदर्शिता होनी बहुत आवश्यकता होती है, और क्योंकि वो इस रिश्ते में नहीं थी इसलिए ये प्रॉब्लम आई, डिसरप्शन का कार्ड आया, एंड डेफिनेटली जो ये रिश्ता है बिल्कुल ही एक टूटने के कगार पे आ चुका है। चलिए देखते हैं कि आप दोनों को क्या करने की आवश्यकता है। रोमांस एंजल्स का जो कार्ड्स हैं वो आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। We have release your eggs। कहीं ना कहीं द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो डेफिनेटली यदि आप अपनी एनर्जी को बहुत स्टक करके बैठे हुए थे तो उसको रिलीज़ करने की आवश्यकता है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये भी मैसेज निकल के आया है कि यदि आप अपने आपका ब्रेकअप हो चुका है तो अब आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है और अपने जीवन में एक नई सोच और नई सुबह के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। देन वी हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट। आपकी जो भी प्रेयर्स हैं, एफर्मेशंस हैं और विजुअलाइजेशंस हैं, वो आप दोनों को फिर से एक बार दोबारा एक दूसरे की तरफ ला सकती है। ये इन लोगों के साथ में रेजोनेट करेगी जिनका रिश्ता काफ़ी पुराना रहा हो और उनको ये भी लगा हो कि मैं कैसे अब इतना समय इस व्यक्ति को देने के बाद में अब मैं किसी और नए पर्सन के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। तो 1 साल से लेकर के और 9 साल तक का ये रिश्ता पुराना हो सकता है। और जिन लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं या जो भी आपकी एफर्मेशंस है उसको लेकर के आपने यूनिवर्स के सामने अपनी बात रखी है, आप न्याय मांग रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा ही व्यक्ति आए जो कि आपको ना केवल समझे बल्कि आपको सहेज करके रखे।
कुछ लोगों के लिए ये भी आया है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, डेफिनेटली वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। जैसा कि मैंने कहा, ये टावर का जो कार्ड है, जो रिश्ते में जो भी कमियां रही हैं वो आप लोगों को उन पर वर्क करने की आवश्यकता है। कहाँ कहाँ कमी रह गई, कम्युनिकेशन क्लियर करनी थी तो क्यों नहीं क्लियर की गई, या कोई ऐसी बात थी उसको बैठ करके साथ में उसको सुलझाने से ही कुछ ना कुछ हमें एक रास्ता मिलता है। तो ये चीज़ें अगर मिसिंग थी आपके रिश्ते में, तो नाउ इज़ द टाइम। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं, यदि इस रिश्ते में आपको कुछ भी नहीं लग रहा है तो यहाँ से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। डेफिनेटली आप एक न्यू लव को अपनी लाइफ में ज़रूर से अट्रैक्ट करेंगे। और यदि आप इसी पर्सन के साथ में बैठ कर के अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनरशिप पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा कस कर के भी मत पकड़िए किसी पर्सन को, क्योंकि जब हम कस कर किसी को पकड़ते हैं तो वो डेफिनेटली अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, और जब हम उसे जाने देते हैं तो वो व्यक्ति भी सोचता है। और अगर यूनिवर्स ने उस व्यक्ति को आपकी लाइफ में लिखा है तो वो डेफिनेटली आएगा। अदरवाइज़ आपको यही सोचना है कि यूनिवर्स मेरे साथ जो भी बेस्ट है वो करेंगे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। और यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।